नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो बड़ी खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेगी आज की सुर्खियां और रहेगी हमारी नजर। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दंगल से जुड़ी बड़ी खबर है। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे सुबह 7 बजे, यानी कि अब से सिर्फ 4 मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं, जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उनका फैसला इनके द्वारा किया जाएगा। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। और इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मैदान में है और इस बार बड़े खेल की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी है, जिसने खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर रखा है। तो सभी देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 699 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और सब यही आज हवन पूजन भगवान के आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि वो इस परीक्षा में सफल हो। और ये अलग अलग बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब से 3 मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो वहीं देखिए किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो पूजा प्रक्रिया करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। मंदिर में कई उम्मीदवार आज माथा टेकेंगे और जीत की उम्मीद के साथ आशीर्वाद भगवान के लेने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि 25 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है सत्ता से बाहर है बीजेपी, 15 साल इस तरह से कांग्रेस को हो चुके हैं। तो क्या दोनों का सूखा यहाँ पर खत्म होने वाला है या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने वाली है? 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज दिल्ली की जनता जनार्दन करने वाली है। 1 करोड़ और 56 लाख वोटर्स हैं दिल्ली के, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। नतीजों के लिए 8 फरवरी का दिन तय है। आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने में जद्दोजहद में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी क्या चौथी बार कब्जा करने की, क्योंकि शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इस बार यही देखा जा रहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल क्या शीला दीक्षित का रिकॉर्ड भी तोड़ते हैं या फिर नहीं। चौथी बार मुख्यमंत्री के रेस में अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 जो टेन्योर है वो पूरे 5-5 साल के हैं और इसीलिए हम तीसरी बार भी कह रहे हैं। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो चौथी बार इस बार रेस में है और आतिशी मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं। और लेकिन जाहिर तौर पर फेस तो अरविंद केजरीवाल हैं। वो तमाम काम जो काज कर रह गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आपने देखा। इस बार की दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी जहां पिछली बार हार का बदला लेने की कोशिश करेगी कि पिछले बार भी बेहतरीन तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस उम्मीद के साथ वो सीटें नहीं आ पाई। सिर्फ 4 सीटों पर आकर सिमट के गई थी और 62 सीटें फुल फ्लेश गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी ने बनाई थी। और वही कांग्रेस का पिछली बार का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मुझे लगता है कि अब तक का दिल्ली का सबसे अब ये लाइव तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें जहां पर मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने कामों को रैलियों में गिनाते हुए नजर आए और शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जरूर संलिप्त थे और जेल की सजा भी, हालांकि जेल आरोप ऐसे लगे और उसके बाद उनको जेल भी हुई। हालांकि अभी जमानत पर हैं बाहर। और ये तस्वीरें आपको मंदिर की दिखा रहे हैं जहां पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर सभी उम्मीदवारों को उम्मीद यही होगी भगवान उन्हें जीत का आशीर्वाद दे, लेकिन इस बार जनता जनार्दन किसको जीत दिलाएगी, किसको सत्ता की गद्दी तक पहुंचाएगी, ये कुल मिलाकर 8 फरवरी को साफ होने वाला है। अभी आपको बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग बूथ की तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से जो पोलिंग बूथ होते हैं और जो यहाँ पर तमाम मतदान कर्मी होते हैं वो अपनी अपनी चीजों में लगे हुए। 7 बज गया अब और ये काउंटडाउन खत्म हो चुका है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहला वोटर कौन होता है ये भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर, लेकिन आप देखिए मनीष सिसोदिया किस तरह से तल्लीन नजर आ रहे हैं भजन कीर्तन में। दिल्ली के मंदिर की तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से भगवान के दर में सुबह सुबह आज पहुंचे हुए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार में रोड शो के जरिए, जहां आखिरी चुनाव प्रचार के दिन बीजेपी 22 रोड शो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बासुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, निरहुआ, तमाम लोग
दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए थे। 22 रोड शो हुए थे। वहीं कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार के 9 रोड शो किए। अरविंद केजरीवाल उतरे, आतिशी के पक्ष में वोट की अपील की गई और कुल मिलाकर कांग्रेस भी यही करती हुई नजर आई। लेकिन आज जब वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7:01 हो चुकी है और शुरू हो चुकी है, उस दरमियान भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए भी सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं आपको मंदिर में भजन कीर्तन, भगवान का आशीर्वाद और उस श्रद्धा में तल्लीन होते हुए, ताकि भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए और इस बार उनकी सरकार फिर से निकल कर आए। और इसके लिए तमाम वादे किए गए हैं घोषणा पत्र के जरिए। अब आप उसको फ्री बीज के जरिए भी मान सकते हैं या अपने हित में भी मान सकते हैं। हालांकि 2500 के लिए तो यहाँ पर इस बार बीजेपी भी सामने आई है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में दे दी जाएंगे और महिला दिवस पे दे दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में एक बड़ा वादा भी किया। और पानी बिजली तो आम आदमी पार्टी वैसे भी फ्री देती है। यूनिट जरूर बढ़ा दिए गए हैं इस बार। एक दूसरे को देखकर अगर 2100 दे रही है आम आदमी पार्टी तो 2500 कांग्रेस। तो ये फ्री बीज का जो डेकोरम है वो मेंटेन किया गया है, जैसे हर चुनाव में किया जाता है। दिल्ली विधानसभा में भी किया गया है, क्योंकि और इस आम आदमी पार्टी से सुषमा स्वराज वो आखिरी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने लीड किया था। उसके बाद माफ करिएगा बीजेपी से, उसके बाद बीजेपी की वापसी नहीं हुई। 2014 से कांग्रेस न दिल्ली विधानसभा न लोकसभा में कहीं भी वापसी नहीं करके, और एक लंबा अरसा कह सकते हैं, मतलब 2 दशक से ज्यादा बीजेपी को हो गया है कि सत्ता में नहीं आई है। यानी 25 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कांग्रेस को भी 15 साल हो गए हैं। और इसीलिए क्या बीजेपी अपना सूखा साफ कर पाएगी? क्या कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ उत्साहित नजर आई है, क्या वो अपना परफॉर्म जो शीला दीक्षित वाला था वो क्या दोहरा पाएगी? और जाहिर तो बहुत है अभी यमुना को लेकर जिस तरह जहर घोलने की बात अरविंद केजरीवाल ने की, क्या दिल्ली वासियों के उस मेंटल स्टेटस पे क्या ये जो मुद्दा है वो इफेक्ट करता है कि नहीं करता? क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत जोर शोर से उठाया गया, यमुना जल का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। होती है वो भागीदारी कम हो जाती है, लिहाजा कई तरीके के अलग अलग उपाय इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ तक कि लगातार फोन पे मैसेजेस तक आ रहे हैं, चाहे वो जो फोन कॉल प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं के जरिए भी उनको बताया जा रहा है कि आप निकलिए और यहाँ पे वोट अपने अपने इलाकों में जाइए और वोट करने के लिए जाइए। सुविधा जो है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि सुविधा को लेकर सवाल होते रहे हैं, लेकिन इसकी भी पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की किसी भी को दिक्कत ना हो, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हर उस जो जगह पर, हर उस पोलिंग बूथ पर वो सारी सुविधाएं होंगी जो कि किसी भी व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक आने में जो है मदद दे। और साथ ही को इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि फेयर इलेक्शन हो, इसी के चलते सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, किसी को कोई दिक्कतें ना हो इसका खास ध्यान दिया गया है। तो लाजपत नगर की तस्वीर है दक्षिण पूर्व की। आप देखिए किस तरीके से वहां पर पोलिंग बूथ पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। और आप लोग दिल्ली के वासी हैं तो जाहिर तौर पर आप भी पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि मौसम भी बेहद खूबसूरत बना हुआ है। बसंत पंचमी अभी होकर गई है, तो बसंत ऋतु जहां पर सुबह सुबह का मौसम वैसे ही सुहावना होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा रहे हैं। मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां हैं, 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान हैं और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित भी किया गया है, जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। 13,766 पोलिंग बूथ 70 विधानसभा सीटों के लिए, यानी कि पूरी राजधानी के लिए बनाए गए। वोटों को सुनते हैं। विक्रम सिंह। कहाँ रहते हैं आप सर? लोधी कॉलोनी। अच्छा, आज आप जब यहाँ मतदान करने आए हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करेंगे बिना किसी पार्टी का नाम लिया? मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो वोट है वो हमको पता हमने किसको देना है, क्या करना। जो आपको अच्छा लगे वो उम्मीदवार चुनिए, लेकिन आपका काम है राइट। बाकी वैसे समाज के लेकर देखें तो जो है क्या क्या ऐसे काम है जो दिल्ली में होने चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली को जानते हैं बेहतर तरीके से। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग अपने इच्छा को करता है, कोई नहीं करता सिंबल करता। इसीलिए तो आपको वोट का अधिकार दिया है कि आप सही आदमी चुनिए और अपना वोट जरूर दें। ठीक। तो आप वोटर को ये सुन रहे थे जो लाइन में लगे हुए हैं। मतदान करने आए हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, क्या वजह है जिसको भी आप वोट देंगे बिना नाम बताए कि क्या वजह है, कि क्या 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 आप चाहते हैं कि हो? युवा को तो सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी नहीं मिलने के कारण सब गलत रास्ते में जा रहे हैं।
वही मेन मुद्दा है। अब तो युवा को नौकरी सबसे पहले मिलनी चाहिए और सब कुछ इक्वल होना चाहिए। बस में अगर लेडीज को फ्री मिला तो फ्री ना देकर 2 पे कम कर दो, जिससे लेडीज और जेंट्स इक्वली चले। जी ठीक। तो आपने सुना Equality ये की बात, नौकरी जाहिर तौर पर इक्वालिटी होती की है। बात और नौकरी की बात सबसे अहम है। और देखिए दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं, अब ये देखना होगा कि मुद्दा कौन सा हावी होता है और क्या इस बार स्प्लिट वोटर्स का पैटर्न